आईटी रिस्क और ऑडिट पे इम्पैक्ट, सिंपल एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। आईटी रिस्क के ऑडिट पे क्या इम्पैक्ट रहता है। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को समझते हैं, आईटी सिस्टम को समझना पड़ेगा। ऑडिटर को कंपनी के आईटी सिस्टम को समझना पड़ता है, जैसे कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि SAP टैली, ये सिस्टम कहाँ पर होस्टेड है, लोकल ऑफिस या क्लाउड पे, कैसे काम करते हैं ये सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है या वेबसाइट है, कौन लोग इनके हेड है, कौन कौन लोग, जैसे आईटी एडमिन हेड होता है तो कौन है, क्या नाम है पड़ेगा। आईटी सिस्टम से रिस्क क्या होता है। आईटी यूज़ करने से ये रिस्क हो सकते हैं, गलत डेटा प्रोसेस होने का या गलत डेटा डाल सक देते हैं हम, उसमें यही रिस्क हो सकता है। बिना परमिशन से कोई डेटा एक्सेस कर ले, डेटा एक्सेस कर डालते हैं कोई लोग, भड़वे लोग, और बेच देते हैं। डायरेक्ट डेटाबेस में कोई चेंज कर देता है बैक एंड से। बैक एंड मतलब वेबसाइट का टर्म आता है बैक एंड, फ्रंट एंड बैक एंड। ज़्यादा एक्सेस वाले लोग सुपर यूजर्स का मिसयूज़, किसी को एक्सेस दे देते हैं तो वो उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। और ये तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे। बड़े रिस्क क्या है, काम का सही डिवीज़न नहीं है। अभी देखो, एक ही बंदा बहुत लोड दे दिया है उसको, अभी वो कुछ गलती भी कर सकता है। बिना अप्रूवल के सिस्टम में चेंज, कोई भी अप्रूवल परमिशन लेके बिना भी कोई चेंजेस कर सकता है, या कोई चेंजेस करने थे वो ही नहीं किए, या डेटा लॉस हो गया। इससे ऑडिट पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है। अगर ये रिस्क नहीं कंट्रोल किए गए तो क्या हो सकता है। डेटा चेक नहीं किया गया, सिस्टम से डेटा मिला पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। समझा गया। अगर ये सब चीज़ हुआ है तो डेटा चेकिंग में हम भरोसा नहीं कर पाएंगे। सिस्टम से डेटा मिला था, हर चीज़ को मैन्युअली चेक करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम और मेहनत लगेगी। कंट्रोल्स पे इफेक्ट क्या आएगा, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे ऑडिट वाले लोग। एक्स्ट्रा ऑडिट काम करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ काम करना पड़ जाएगा सस्ती फी में। समझा गया वो। ऐसा हो सकता है। रिपोर्ट पे इफेक्ट, ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा कि रिपोर्ट रेगुलेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि कोई एग्जाम, अगर कोई एम्प्लॉइज़ का ज़्यादा एक्सेस है और गलत एंट्रीज करते हैं तो ऑडिट को हर एंट्री मैन्युअली चेक करनी पड़ेगी और रिपोर्ट में ये प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी। दोस्तों, अभी समझते हैं क्या बोलते हैं, अभी समझते हैं हम टाइप्स ऑफ कंट्रोल इन ऑडिट। कितने टाइप के कंट्रोल होते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में। आईटी सिस्टम में कंट्रोल्स 3 टाइप्स के होते हैं। जनरल, पहले समझते हैं जनरल आईटी कंट्रोल, सब सिस्टम पे लगाने वाले रूल्स। जनरल मतलब सब पे लगते हैं। ये कॉमन कंट्रोल्स होते हैं जो मल्टीपल एप्लीकेशंस और आईटी सिस्टम पे अप्लाई होते हैं। इनका काम है डेटा सिक्योरिटी और सिस्टम इंटीग्रिटी मेंटेन करना। जैसे कि एग्जाम्पल, डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस, सिस्टम्स का सही चलना, सर्वर बैकअप, डिजास्टर रिकवरी प्लान्स, बैच जॉब्स, बैकअप्स मैनेजमेंट, प्रोग्राम कंट्रोल्स। कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट चेंज प्रॉपर अप्रोच से होना चाहिए। सॉफ्टवेयर अपडेट चेंज प्रॉपर अप्रूवल से होना चाहिए, मतलब ऊपर से परमिशन लेके। टेस्टिंग और ट्रैकिंग चेंजेस का प्रोसेस होना चाहिए। टेस्टिंग और ट्रैकिंग करना चाहिए चेंजेस का, उसका प्रोसेस होना चाहिए। एक्सेस सिक्योरिटी कंट्रोल, सिर्फ ऑथोराइज लोग ही सिस्टम और डेटा एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ ऑथोराइज लोग ही। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और यूज़र परमिशंस फॉर फिजिकल सिक्योरिटी, सर्वर रूम लॉक। सिस्टम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, न्यू सॉफ्टवेयर बनाते वक्त फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ध्यान रखना पड़ता है। टेस्टिंग, क्वालिटी चेक्स, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। दूसरा कंट्रोल है एप्लीकेशन कंट्रोल, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के अंदर के रूल्स। ये कंट्रोल डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं और डेटा एक्यूरेसी चेक करते हैं। एग्जाम्पल, मैंडेटरी फील्ड्स, फॉर्म सबमिट करने से पहले रिक्वायर्ड डिटेल्स भरना। वैलिडेशन चेक्स, गलत डेटा एंटर करने पर एरर शो करना होना चाहिए। सैलरी फील्ड में अल्फ़ाबेट्स नहीं डाल सकते। समझ के क्या ब्रो। यूज़र लिमिटेड चेक्स, एक टाइम पे सिर्फ लिमिटेड यूज़र ही चेक सिस्टम यूज़ कर सकें। सीक्वेंस चेक, इनवॉइस नंबर स्किप नहीं होना चाहिए, इनवॉइस के नंबर स्किप नहीं होना चाहिए। आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स, मैन्युअल कंट्रोल जो आईटी पे डिपेंड करते हैं।
मैनुअल जो कंट्रोल होते हैं वो जो आईटी पे डिपेंड करते हैं। तीसरा समझते हैं आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। मैनुअल कंट्रोल जो आईटी पे डिपेंड करते हैं, ये मैनुअल कंट्रोल्स हैं लेकिन इनका हम आईटी सिस्टम्स के रिपोर्ट डेटा पे डिपेंड करता है। यानी अगर मैनेजर मंथली रिपोर्ट चेक कर ले तो ट्रांजेक्शन वेरीफाई करता है रिपोर्ट आईटी सिस्टम से जनरेट हुई है। अगर आईटी सिस्टम गलत बता देगा तो कंट्रोल भी फेल हो जाएगा। अब जनरल आईटी कंट्रोल वर्सेस एप्लीकेशन कंट्रोल क्या है? जनरल आईटी कंट्रोल आईटी सिस्टम की बेसिक सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए है। एक्सेस कंट्रोल या बैकअप। एप्लीकेशन कंट्रोल डायरेक्टली डेटा एक्यूरेसी चेक करते हैं। वैलिडेशन कंट्रोल दोनों एक साथ काम करते हैं। अगर जनरल आईटी कंट्रोल वीक है हम चेंज कर सकता है तो एप्लीकेशन कंट्रोल भी फेल हो सकते हैं। टेस्टिंग मेथड्स इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। पूरी तरह को आईटी सिस्टम को टेस्ट करने के लिए 4 मेथड यूज़ करते हैं। समझा क्या बोला? एम्प्लॉइज टेस्टिंग मेथड्स इन ऑटोमेटेड। ऑडिटर को आईटी सिस्टम को टेस्ट करने के लिए 4 मेथड यूज़ करते हैं। उनका जो पूछते हैं एम्प्लॉय से पूछना कि सिस्टम कैसे काम करता है, लिस्ट या लेबल। फिर फास्ट मेथड ऑब्जर्वेशन देखते हैं, लाइव देखते हैं कि यूज़र सिस्टम कैसे यूज़ कर रहा है। इंस्पेक्शन लॉग्स डॉक्यूमेंट चेक करना, लॉग्स रिपोर्ट सेटिंग्स मैन्युअली चेंज करना, डी परफॉर्मेंस खुद ट्राई करना। और ये खुद एक ट्रांजेक्शन करके चेक करता है। मोस्ट रिलायबल लेकिन टाइम कंज्यूमिंग। बेस्ट टेस्टिंग स्ट्रेटजी क्या है? इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन मोस्ट एफिशिएंट इफेक्टिव ऑडिट में यूज़ होता है। ई परफॉर्मेंस तब यूज़ करना जब हाई रिस्क हो। आईटी कंट्रोल्स वीक है ऑडिट को एक्स्ट्रा टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा सैंपल चेक करना पड़ेगा। सिस्टम जनरेट रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकते, मैन्युअली वेरीफाई करना होगा। स्ट्रॉन्ग आईटी कंट्रोल होता है तो लेस ऑडिट आईटी कंट्रोल होता है तो ज़्यादा ऑडिट और एक्स्ट्रा चेक करने पड़ते हैं। समझिए क्या?